हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चित्रेश कुंडू है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं आज का वीडियो इंडियन इक्विटी मार्केट्स यानी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग अभी पैनिक मोड में हैं। मार्केट्स गिरी हुई है। बहुत लोग इस मार्केट से निवेश करना डर जैसा माहौल पे बने हुए हैं, और निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं कुछ बातें मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि मैंने ये सारा चीज़ 2008 जब मार्केट 38-40% का ड्रॉप हुआ था, उससे लेके 2020 कोविड के टाइम में भी, और अभी आज के टाइम में जब मार्केट 12-13% के लगभग आसपास डाउन है, तो ये तीनों सिचुएशन से गुज़रा हूँ। तो जो लोग नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो लोग डरे हुए हैं, उनके लिए मैं ये एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ताकि आप लोग इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा इजी और आसान तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर पाए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का कैसा है कि ये स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने भी इन्वेस्ट किया जो 30 से 40% नीचे भी गए हैं, और म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी सारे बुक्स और स्टडी करके। और म्यूचुअल फंड्स का एक एडवांटेज ये है कि आपको हर स्टॉक की तरह उसको मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। तो आपको बहुत आसान हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब में। मेरा ये वीडियो खाली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और मेजरली मैं म्यूचुअल फंड की तरफ ही इशारा करूँगा। और एक पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने स्टडी करके जो नॉर्मल आप वीडियोज़ में देखें हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 बकेट में कैटेगराइज कीजिए। पहला बकेट हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट। दूसरा बकेट हो जाता है आपका सेफ इन्वेस्टमेंट, विच कैन बी योर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो और हाइब्रिड डेब्ट फंड्स काइंड ऑफ थिंग। और तीसरा मैंने बहुत अपने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी है, विच इज़ गोल्ड ETFs। और मैंने लगभग अभी आप देखेंगे जो स्टॉक मार्केट और ये म्यूचुअल फंड मार्केट का स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी लेवल तक गिरी हुई है, बट गोल्ड अभी अब काफ़ी रश दिखा नहीं, 86,000 के लेवल पे पहुंच चुकी है। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो में अभी मेरा जो ग्रीन पार्ट है, विच इज़ मैक्सिमम ग्रीन पार्ट, बाकी के ग्रीन भी है काफ़ी सारा, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से 2008 से जब इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो जो गोल्ड पार्ट है, गोल्ड पार्ट मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा गाइडेंस यही रहेगा आप सबके लिए जो अभी इस करेंट सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं, कि आप अपना इन्वेस्टमेंट 3 बकेट में कीजिए। एक इक्विटी सेगमेंट में, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 5 से 7-8 साल का हॉरिजन देखना चाहिए। और आपका दूसरा पार्ट हो जाता है आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप फंड और हाइब्रिड फंड, और आप बैलेंस्ड फंड भी देख सकते हैं। और तीसरा पार्ट हो जाता है गोल्ड और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। गोल्ड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं गोल्ड ETFs। बहुत सारा गोल्ड ETF अवेलेबल है ऑनलाइन। रादर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड, आप गोल्ड ETF की तरफ देख सकते, डिजिटल गोल्ड की तरफ देख सकते हैं। बिकॉज गोल्ड फिज़िकली कैरी करना या फिर उसको बैंक लॉकर में रखना या फिर उसका कस्टडी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गोल्ड ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन मैं जो समझता हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ भी रखता है, और आपकी जैसे अगर इस सिचुएशन में जब भी मार्केट क्रैश हो रखी है 10-12%, 15%, जब मन में सबके डर भी, पैनिक मोड भी है, तो आप इस पैसे को, गोल्ड के पैसे को लिक्विडेट करके भी आप आपका कोई इमरजेंसी पर्पस है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ इक्विटी मार्केट में आप 30-40% या 50% आपके उम्र के हिसाब से। तो जो अभी आप सारे यूट्यूब में कहते हैं कि 100 माइनस वॉट एवर इज़ योर एज, उतना पोर्शन आप इक्विटी में डालिए। बाकी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालिए। और गोल्ड को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज गोल्ड लास्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ तक कि इंस्पेक्शन का टाइम से भी गोल्ड ने काफ़ी
10-12 के ऊपर रिटर्न दिया और वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू इन्वेस्ट। सो आपका जब इमरजेंसी कब ज़रूरत पड़ा तो गोल्ड आपको काफ़ी अच्छा लिवरेज दे सकता है और आप उसको लिक्विडेट करके अपना इमरजेंसी जो भी फंड है। और तीसरा पार्ट मैं कहूँगा कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इन्वेस्टेड रहिए, बिकॉज क्या होता है कि मार्केट जब गिरता है उसके बाद अचानक से ये मार्केट पुल अप भी करती है। वो टाइम फ्रेम किसी को भी नहीं पता कि कब वो डाउन जाएगी या कब उभर के आएगी, बट ये मार्केट कब जब भी ऊपर आती है तभी बहुत तेज़ी से भागती है, नीचे जब जाती है तभी भी नीचे बहुत स्पीडी जाती है अभी, और जब नीचे जाती है तब बहुत सारा पैनिक और क्रिएट कर डालते हैं। तो इस हिसाब से हम आपको अपना इन्वेस्टमेंट को ये बकेटाइज करने से अपना रिटर्न्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो आपका जो एक्टिव इनकम है, विच कैन बी योर सैलरी ऑफ बिजनेस या फिर जो भी ये आपका इनकम के मेजर सोर्स है, उसको कंटिन्यू रखिए और इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखिए और मार्केट में बने रहिए, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म हॉरिज़न है, अगर आप लॉन्ग टर्म से पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं मार्केट को, तो आपके काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी देते हैं। आपने काफ़ी सारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड देखे जो लगभग 12-15 से लेके 30% तक भी रिटर्न्स दिए हैं इन द पास्ट 22-23 में, और स्मॉल कैप्स ने 40% के भी रिटर्न्स, 40-50% के भी रिटर्न्स दिए हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट्स को आपका कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स जब मार्केट वापस बुल रन की तरफ भागेंगे तो आप आपका रिटर्न्स को भी अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर पाएंगे। सो मेरा यही कहना था आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा जो दोस्त लोग जानना चाहेंगे। और मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग लगा मेरी बातों से कुछ, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।